ओम शांति। मम्मा का चल रहा है। तो आज मैं आपको वो बताऊंगी कि मम्मा का बाबा में कितना फेथ था, और उस फेथ के आधार से मम्मा ने अपना फॉर्म बनाया था। बाबा में इतना फेथ था, बाबा कहे दिन तो दिन, बाबा कहे रात तो रात। बाबा ने कहा है और मुझे करना है। एक बार बाबा के पास कोई बहन लच्छू दादी चिड़िया का अंडा ले आई और बाबा को आके दिखाया। तो बाबा ने कहा ठीक है, मम्मा को बुलाओ। मम्मा भी आई बच्चों के बीच में, सब बच्चे भी बैठे थे। बाबा उनसे खेल रहे थे, बातें कर रहे थे, रूरवान कर रहे थे। मम्मा आई तो बाबा ने कहा मम्मा मुंह खोलो। तो मम्मा ने मुंह खोल दिया। तो बाबा ने वो जो अंडा था वो लेकर के सब मम्मा के पास मुंह में डालने लगे। सब बच्चे बोलने लगे मम्मा नहीं नहीं नहीं, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये चिड़िया का अंडा है, मम्मा नहीं नहीं खाना नहीं खाना। लेकिन मम्मा ने मुंह खोल दिया। खोल दिया तो मम्मा के लिप्स तक बाबा लेकर के आए और हटा दी कि मम्मा पास हो गई। मम्मा को इतना फेथ था कि क्या बाबा को नहीं पता कि मुझे क्या खिलाना क्या नहीं। मैं अपनी बुद्धि क्यों चलाऊं, जो बाबा कहे। ऐसे ही एक बार बाबा क्लास में बहुत सारी राखियां लेके आए। राखी का दिन था। बड़ी खुशी खुशी में बाबा ने कहा आज शिव बाबा बच्चों को राखी बांधेंगे। कौन कौन राखी बंधाएगा? सब बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, हम बंधाएंगे। कौन नहीं बंधाएगा? शिव बाबा से। बाबा ने इतना उसका वो किया कि कौन राखी नहीं बंधाएगा। सब सब हाथ खड़े कर लिए। तो मम्मा ने नहीं किया। तो बाबा ने कहा मम्मा आप नहीं, शिव बाबा बांधेगा, खुद बाबा आके बांधेगा, संगम युग पर एक ही बार बांधेगा, मम्मा आप नहीं बंधाएंगे। मम्मा का उत्तर क्या था? एक बार राखी बंध चुकी है और वो सदा के लिए कायम। मम्मा को रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती थी। मम्मा समझ लेती थी बाबा ने ये पाठ पढ़ाया है वो पक्का है। मम्मा का बाबा में इतना फेथ था, बाबा का मम्मा में इतना फेथ था, ये कार्य होगा ही। बाबा समय पर समय परीक्षा भी लेते थे। एक बार क्वीन का बर्थडे था। तो बाबा ने मम्मा को कहा मम्मा बाबा ने 108 ये झाड़ के चित्र क्वीन को प्रेजेंट करने हैं, और शायद 10 या 15 दिन रह गए थे, कितने दिन थे। तो उस दिनों में कोई प्रिंटिंग का तो था नहीं। वो जो चित्र था झाड़ का, उसको गुलजार दादी सुनाते थे, टेबल पर रख के नीचे से लाइट देते थे और उसकी लकीरें दिखती थी। वो ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस करते थे। कोई ट्रेस करता था, कोई कुछ, और फिर उसमें रंग भरने होते थे। तो
बाबा ने कहा 108 चित्र बनाने, फलानी डेट तक बनाने, बाबा ने भेजना है। सब बच्चों ने बोला मम्मा इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, बाबा को कह दो ना नहीं हो सकता। मम्मा ने कहा नहीं, बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है और मुझे करना है। तो मम्मा ने शुरुआत की, मम्मा ने शुरुआत की, विश्व रतन दादा बनाते गए चित्र और सब दादियां उसमें रंग भरते गए। मम्मा को एम था कि मुझको ये चित्र बाबा को समय से पहले देने हैं, जितनी डेट बाबा ने दी है उससे पहले देने हैं। तो मम्मा ऑर्गेनाइजर तो बढ़िया थी ना, तो मम्मा क्या करती थी, वहीं पर सब बच्चों को बिठा करके कार्य कराती थी। और फिर अगर कोई बच्चा कहता मैं पानी पी के आता हूँ, तो उसमें टाइम लग जाता है ना, आप जानते हैं हम लोग कैसे होते हैं, पानी पीने जाएंगे, धीरे धीरे घूमते घामते जाएंगे, फिर लौट के आएंगे, टाइम समझो 15 मिनट तो चले गए। मम्मा कहती थी यहीं बैठो, मैं पानी यहीं लेके आती हूँ। तो मम्मा इस तरीके से बच्चों के साथ बैठ करके सारे चित्र दिन रात लग करके पूरे किए, और समय से 2 दिन पहले मम्मा ने वो चित्र दिए। तो ये एक मम्मा की विशेषता थी कि बाबा ने अगर मुझ में फेथ रख करके कहा है, बाबा ने फेथ रखा है ना मुझ पर, बाबा ने फेथ रख करके अगर मुझे कुछ कार्य दिया है तो जरूर वो होना ही है। बाबा ने कहा है तो होना ही है, तो वो कर लेते थे। इस प्रकार से मम्मा का फेथ बाबा में और बाबा का फेथ मम्मा में था। फिर जब बेगरी पार्ट आया और हमारे यज्ञ के खजाने में केवल 4 आना बाकी था, तो क्या हुआ, बाबा के पास भोली दादी आई, बाबा है नहीं, क्या होगा। तो बाबा ने कहा जितने बजे बेल लगता उतने बजे लगेगा, जाओ मम्मा के पास। बाबा को था कहीं मम्मा ने कुछ छिपा के तो नहीं रखा, तो मम्मा के पास गई, मम्मा ने कहा जाओ बाबा के पास। तो भोली दादी कहती है बाबा कहता मम्मा के पास, मम्मा कहती बाबा के पास, वो कंफ्यूज हो गई, मैं क्या करूं। बाबा ने कहा बच्ची तुम मेरे पास इतने बजे आना। उस समय पोस्ट आती थी, और आप जानते हैं पोस्ट में कई बार पुराने ज़माने में माताएं पैसे डाल करके भेज देती थी, जो करना नहीं चाहिए लेकिन करके भेज देते थे। पोस्ट सच में 10 बजे पोस्ट आई, उसमें कुछ था, उससे सामान खरीदा गया और भोग बाबा को लगाया। बाबा की परीक्षा शिव बाबा ने ली। बाबा निश्चिंत थे, ये यज्ञ शिव बाबा का है, खिलाने वाला बाबा है, बाबा जाने। और बाबा ने मम्मा की भी परीक्षा ली, कहीं मम्मा ने कोने में कुछ रखा हुआ तो नहीं है जो वक्त पर आई वेल के लिए रख लेते हैं। लेकिन मम्मा भी पूरी ट्रस्टी थी। इस प्रकार मम्मा का बाबा में फेथ। फिर एक चीज जो ये थी, मम्मा अपने पार्ट को बहुत गंभीरता पूर्वक प्ले करती थी। एक बार बाबा ने, बेगरी पार्ट चल रहा है, बेगरी पार्ट है, और बाबा मम्मा को कहते हैं, कोई त्योहार था कि मम्मा बच्चों को जलेबी खिलानी है।
बाबा ने तो कह दिया। अब वो जलेबी बनेगी कैसे, ये तो बेगरी पार्ट है। परंतु बाबा की तो बाबा जाने। एक थी हमारी बहन जवाहर बहन, उसका पति वकील था, यज्ञ की थी। उसको कुछ पैसा मिला, उसने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है और यज्ञ में मेरे को कुछ सफल करना है। और सच में वो ले आई और उससे जलेबी जो बाबा ने कही थी वो बनी। ऐसे ही एक बार एक बहन बीमार थी। बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा इसको खिचड़ी अपने हाथ से खिलाना, अपने हाथ से इसको खिचड़ी खिलाना। मम्मा खिचड़ी खिलाती थी, वो ठीक हो गई। ठीक हो गई, उसके बाद भी मम्मा खिलाती रही। उसने कहा मम्मा अभी मैं ठीक हो गई हूं, लेकिन मम्मा खिलाती रही कि जब तक बाबा नहीं कहेगा तब तक मम्मा ने छोड़ा नहीं। हम लोग तो छोड़ देते हैं, वे ठीक हो गई अभी आप ही खा लेगी ना, मम्मा ने नहीं छोड़ा। बाबा ने कहा है मुझे खिलाने के लिए, बाबा ने बंद करने के लिए तो नहीं कहा ना, तो मैं खिलाऊं। जब बाबा को पता लगा तो मम्मा बाबा के इशारों को समझती थी। बाबा परीक्षा तो सब बच्चों के लेते थे। एक दिन बाबा क्लास में आए, क्लास में फलानी तुमको अभी यज्ञ में नहीं रहना है, तुम जाओ। वो बच्ची हैरान हो गई, ऐसा मैंने क्या किया, मुझे कह रहे जाओ। वो चुप करके बैठी रही। बाबा ऑफिशियल हो गए। बाबा ने कहा मुरली नहीं चलेगी जब तक ये बच्ची जाएगी, तुमको यज्ञ में नहीं रहना है, तुम अभी जाओ। तो सोचेगी ना मैं कहाँ जाऊंगी। तो जब बाबा ऐसे ऑफिशियल हो गए तो मम्मा ने मदद की उसको। मम्मा ने आंख के इशारे से कहा बाबा कहता है तो जाओ। वो बेचारी उठी और जा करके बाहर गेट पर बैठ गई, क्योंकि जाए तो जाए कहाँ, वो तो बाबा ही है और तो कोई नहीं है। थोड़े समय के बाद बाबा ने कहा बच्ची को बुला लाओ। बाबा यहाँ मुरली चला रहा है, वो बाहर है। का बच्ची को बुला लो। बच्ची पास हो गई। तो बाबा फेथ की परख करता था, लेता था कि बच्चे कहाँ तक बाबा की बात पर विश्वास करते हैं, कहाँ तक बाबा की बात को मानते हैं। मम्मा की जो व्याधि थी जब बहुत बढ़ चुकी थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, तो बाबा से पूछा। संदेशी ने आकर के रमेश भाई को बताया। रमेश भाई ने कहा कि नहीं, ये मैं कैसे मम्मा को बताऊं, मैं नहीं बता सकता। ऑलमाइटी बाबा की प्रवेशता शील दादी में हुई। रमेश भाई ने बाबा से बात की, बाबा मम्मा को कैसे बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। बाबा ने कहा रमेश भाई को आप लिख दो, सब कुछ लिख दो, लिख करके बता दो। मम्मा बहुत पावरफुल है, उस पर कोई असर नहीं होगा। रमेश भाई ने पूरा लिख दिया, लिख करके मम्मा को दिया। मम्मा ने वो सारा पढ़ा। पढ़ने के बाद मम्मा बोली मुझे अब मधुबन ले चलो।
और मम्मा को मधुबन ले आएगा। बाबा को इतना विश्वास था अपनी स्टूडेंट पर कि ये बच्ची फर्स्ट क्लास बच्ची है और ये कभी भी फेल नहीं होगी। कदापि मम्मा की आंख में आंसू नहीं आए। नंबर 1 इसलिए मम्मा रही। इस प्रकार मम्मा की जो विशेषता रही, बाबा में फेथ रहा, ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी जो कि हम लोग ने ऑब्जर्व की। कई बातें तो हमारे जीवन काल की हैं, कई बातें यज्ञ की शुरुआत की हैं। बाबा बच्चों के साथ खेलते थे, तो कभी बच्चे तो बच्चे हैं, उनमें वो गंभीरता नहीं, लेकिन मम्मा बाबा के प्रति इतनी रिस्पेक्ट रखती थी, व्यवहारिकता थी। मम्मा कोई भी बड़े को हमेशा जी करके बुलाती थी, कभी भी सीधा शब्द नहीं लेती थी, जी करके। तो मम्मा ने मम्मा के साथ जब बच्चे आकर के बताए, मम्मा आज हमने बाबा को हरा दिया खेल में, बड़े खुशी से आके मम्मा हमेशा शिक्षा देती थी, ऐसा कभी नहीं कहना है हरा दिया। बाबा तुम बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, जिताने के लिए ऐसा करते हैं। बाबा कभी भी, ऑलमाइटी बाबा कभी भी हारता नहीं। इस प्रकार मम्मा के जीवन में बाबा के प्रति जो प्यार, जो रिस्पेक्ट और जो श्रद्धा थी, अद्वितीय थी। यज्ञ की संभाल करना, मम्मा पूरा चक्कर लगाते थे, जैसे मैंने कल भी कहा था, चक्कर लगाते थे। हम लोग छोटे बच्चे होते थे, 10-12 साल के होंगे, तो मधुबन में हमारी ड्यूटी लगती थी। उन दिनों तो मधुबन बहुत छोटा था। ड्यूटी लगती थी, वो चटाई बिछानी है, कांसे की थाली कटोरी होती थी खाने की, वो लाइन में लगानी है, ग्लास में पानी भर के रखना है, ये सब तो हम बच्चे करते थे। और नीमू बहन हमारी इंचार्ज होती थी, बॉम्बे वाली नीमू बहन, अभी तो नहीं है। हमारी सरला दीदी थी ना, जो वहाँ की क्या कहते हैं, गुजरात की, उनकी बहन। तो हम लोग एक दिन खेलने चले गए, रोज ही खेलने जाते लेकिन समय पर आ जाते थे। उस दिन पता नहीं लगा, बेल बज गया, हम लोग ने तैयारी नहीं की, और बेल बजा माना खाने के लिए लोग आ जाएंगे। मम्मा राउंड पर आए और मम्मा ने देखा अभी तो तैयारी नहीं। मम्मा ने नीमू बहन को कहा, नीमू आज तुम्हारा डिपार्टमेंट ठंडा है। नीमू बहन को अच्छा है, वो हमारी तरफ देखती रही, और हम तो बच्चे थे, तो नीमू बहन थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट में देख रहे थे। तो मम्मा ने बड़े प्यार से हम लोग को कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से बच्चे सेट करो, ऐसे करके मम्मा ने थपकी देते हुए फट से हम बच्चों से दौड़ दौड़ के काम करा लिया। तो मम्मा की विशेषता है। ओम शांति।